बुजुर्गों ने है फरमाया कि कहानी के अंत में बुराई की जीत होती है, और अगर बुराई की जीत ना हो रही हो तो मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। माँ जी, खुश रहो बेटा। पहले तुम मेरी सिया बहू थी, अब तारा बहू हो। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे बच्चों के कारण तुम्हें इस घर में कैदी की तरह रहना पड़ा। उसके लिए मैं तुमसे जितनी भी माफी मांगू कम है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ कभी अपने बच्चों से माफी मांगती है भला? और अगर माँ अपने बच्चों से माफी मांगेगी तो पाप तो बच्चों को ही लगेगा ना। और आप ही सोचिए ना, आज आप हमें मिली है वो भी ओमकार और मन्नत की वजह से। ये लो परी। अब तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ, हम सब हमेशा साथ में रहेंगे। पक्का? अब कच्ची बात तो मैं करती नहीं। पक्का। आंटी। अजी सुनती हो? ये सब सपना तो नहीं है? धीरे बोलो, माँ जी सुन रही है। एक काम करो, दिए को हाथ लगा कर देख लो। अच्छा। आरती लो। अच्छा, मैं सोच रही थी तुम दोनों इतनी मुश्किल से मिले हो, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घुमाओ, हवा पानी भी बदल जाएगा। नहीं माँ जी, अभी हमारे लिए आपकी देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। और फिर हम इलाज के लिए तो जाएंगे अमेरिका, तो हमारा हवा पानी भी बदल जाएगा। मुझे नहीं जाना विदेश। अरे 5 साल वहां इतना दर्ददायक इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं अपने वतन में ही रहना चाहती हूँ, यही आखिरी सांस लूंगी। माँ जी, आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपको एक दिन भी छोड़ के नहीं जा पाएंगे। मैं जानती थी तुम लोग यही बहाना करोगे, इसीलिए मैंने ट्रैवल एजेंट को पहले ही फोन कर दिया था। तुम लोग शिमला जाओगे। शिमला? और परी मेरे पास रहेगी। ये शैतान की नानी? अरे ये आपको 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देगी। और तो और ये हमारे बिना रहेगी भी नहीं। परी से ही पूछ लो। क्यों परी, तुम रहोगी ना मेरे साथ? मृत्युंजय और तारा शिमला घूम के आए। ये लो परी बेटा, मैं तारा और मृत्युंजय को छुट्टी पे भेजना चाहती हूँ। उन दोनों के बीच दोस्ती होना बहुत जरूरी है, ताकि उनके बीच आज तक जो भी झगड़े हुए हैं वो खत्म हो जाए। तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। पक्का? पक्का। बस जब मैं उनसे ये बात कहूं ना, तब तुम उनके साथ जाने की जिद मत करना, ठीक है बेटा? मेरी अच्छी बच्ची। परी क्या सोचने लगी? दादी कुछ पूछ रही है ना, बताओ। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं दादी के साथ रह लूंगी। तो ठीक तो है? दादी ये आपको बहुत परेशान करेगी, प्लीज आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हम। क्या बातें चल रही हैं? मैं माँ जी को कह रहा था कि हम उनको अकेले छोड़ के कैसे जाएं। चाय।
ठीक से बनाइए। भैया आई ना चाय पीजिए। ये देखो नंदिनी क्या चिट्ठी छोड़ कर गई है। वेदांत, मैंने आपसे बहुत झूठ बोला है, पर अब सिया के सच के साथ साथ आपको मेरे भी सारे सच पता चल गए होंगे। समाज की नज़र में मैं रुद्र प्रताप शेखावत की पत्नी हूँ। अपने स्वार्थ के लिए मैंने उसके गुनाहों में उसका साथ दिया था। आपसे मिलके मुझे अपनी नई जिंदगी, नई दिशा मिली, पर हर समय इसी डर में जीती रही कि जिस दिन आपको सच का पता चलेगा मैं आपको खो दूंगी। और वो दिन आ ही गया। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। आपसे मैं कड़वे बोल सुनकर जी नहीं पाऊंगी, इसलिए इससे पहले कि आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालें, मैं जा रही हूँ। कितना कमजोर समझा उसने मुझे और मेरे प्यार को। एक बार मुझसे बात तो करती, मैं उसे यकीन दिला देता कि मुझे उसके गुजरे हुए कल से कोई लेना देना नहीं। वो आज जो है वो ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। नहीं, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं उसे अपनी जिंदगी से। मैं पता करवाऊंगा वो कहाँ है, मैं लेके आऊंगा उसे वापस। वेदांत, क्या हो रहा है ये सब? वो मैं उसे बस पैकिंग सिखा रहा था। पर परी, तुम क्या कर रही हो? अच्छा चलो बताओ, तुम सच में हमारे साथ नहीं जाना चाहती? माँ जी के साथ रहना चाहती हो? बोलो। तारा, उसका आने का मन नहीं हो रहा होगा। ऐसे बच्चे को फोर्स नहीं करते हैं। नहीं, बिना कहने का ठीक है, मैं पैक करता हूँ। अच्छा कोई बात, अगर तुम्हारा आने का मन नहीं है तो कोई बात, पर तुम माँ जी को परेशान मत करो। कोई आया है, मैं देख कर और हाँ, अच्छे से पैकिंग करना, जी मेरे साथ। अच्छे से तह लगाना। जी मेरे साथ। पक्का नहीं है? बोल। रुक, मैं अभी आता हूँ, तेरी खबर लेता हूँ। तारा शेखावत के लिए फूल है। राइट। मैडम जी आपके लिए फूल आए हैं। मेरे लिए फूल? पर कौन लेकर आया? वो तो पूछना मैं भूल गई। तो जाकर पूछना। जी। पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? मैडम जी वो तो चला गया। चला गया? जी। फिर तो ये फूल जरूर मृत्युंजय ने भिजवाए होंगे। अरे वाह, बीवी के लिए फूल छू ला रहे, किसने भेजे? अच्छा, बड़े अनजान बन रहे हो तुम, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। तारा, मैंने ये फूल नहीं भिजवाए। मृत्युंजय, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है फूल तुमने ही भिजवाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे फूल पसंद है। ये है बड़े सुंदर, पर क्या जरूरत थी फूल की? ये तो मैं कह रहा हूँ, क्या जरूरत थी फूल की? मैं तुम्हें मुश्किल से एक फूल देता हूँ, गुलदस्ता कहाँ से देने लगा? मृत्युंजय, मुझे पता है फूल तुमने ही भिजवाया है, मुझे सरप्राइज देने की। मैंने ये फूल नहीं भेजे। फिर किसने भेजे मृत्युंजय?